बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी एक पराठे की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। ये नाश्ते के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी ये एक रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है आधा किलो और इसको मैंने अच्छे से छान के रख लिया है। और दूध ये मैंने गर्म कर लिया है, 1 टेबलस्पून चीनी इसमें डाल के। 1 कप लिया है, अगर ज़रूरत हो तो मैं और ले लूँगी बाद में। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने और ऐड करनी है वो है बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, हस्ब ज़ायक़ा आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये खसखस है 1 टेबलस्पून, तिल लें 1 टेबलस्पून, और सूजी मैंने ले ली है 2 टेबलस्पून भर के। ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून। तो अब ये 1 बाय 1 ये चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं मैदे में और इसको खुश्क मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो खसखस है आप चाहें तो ये इसका जो बैटर फिलिंग के लिए बनाएंगे आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यही सूजी में इसमें डाल दिए मैदे में। ये नमक भी चला गया और ये सूजी भी हो गई। तो अब इसमें ऑयल डाल देते हैं और इसको अच्छे से मैं पहले मिक्स कर लूँगी, फिर इसको दूध में गूंद लेंगे। तो अब चाहें तो आप इसको पानी में भी गूंद सकते हैं, लेकिन दूध में गूंदें इसका टेस्ट और ज़्यादा क्रंची सा और इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, बहुत अच्छा सा ये बन जाता है। तो अभी मैं ये दूध मैंने लिया, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और दूध भी इसमें डाल दूँगी। तो इसको गूंदना ऐसे ही नॉर्मल आटे की तरह, जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, जो ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। इसको मैं हाथ से गूंद लेती हूँ, अच्छे से इसको मैंने गूंद लेना है। तो ये मेरा आटा तैयार हो चुका है गूंद के, डो मेरी बन चुकी है। तो इसको मैं ऑयल लगा के बाउल के साथ भी और इस डो के ऊपर भी लगा के, तो इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा राइज़ हो जाए। तो इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल तो सर्दी है वैसे भी। तो अब जो इसकी फिलिंग बनानी है उसके लिए मैंने ले ली आलू 3-4 ले लिए थे और ये मैंने अच्छी तरह बॉयल करके तो मैश करके रख लिए हैं। तो कीमा 1 पाव, बस कीमा थोड़ी सी खुशबू और टेस्ट के लिए। प्याज मैंने ले लिया है तकरीबन 1, इसको काट लिया है। 1 टमाटर ले लिया है और हरी मिर्च 2 मैंने ये छोटी छोटी सी इसको काट लिया। तो इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इतना ही ऐड करना है इसकी फिलिंग के लिए कि जितना बस ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, इसमें ज़्यादा ऑयली इसको नहीं करना। तो अब ये प्याज हो गया है ब्राउन, तो इसमें हम ये कीमा ऐड कर देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 तकरीबन टीस्पून भर के ये मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर मैंने डालनी है जो मसाले 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती हूँ। ये हल्दी है 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है, नमक है 1 टीस्पून और ज़ीरा है, ये भी इसमें डाल दिया। और अब इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी ये भी ऐड कर दी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ये गरम मसाला ये मैंने टेस्ट के लिए और कलर के लिए ये, और काली मिर्च कुटी हुई ये मैंने ऐड कर दिया। और इसको मिक्स करके मैं पानी डाल के तो 5-10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि ये गल जाए, टमाटर भी और कीमा भी। फिर इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो जी ये 10 मिनट हो चुके हैं और कीमा और टमाटर देख लें गल चुके हैं। अब इसकी बुनाई कर लेते हैं। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ये आलू का जो मैंने बैटर बनाया था, मैश करके जो आलू रखे थे, अब ये ऐड कर दिए और इसको अच्छा सा फिर मिक्स कर लेते हैं। हल्की आंच रखनी है। और ये तिक्का मसाला थोड़ा सा ये मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट ज़रा अच्छा सा बन जाए।
सोया सॉस 1 टेबलस्पून और चिली सॉस वो भी 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इनको भी मिक्स करके अब हरा धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और ये सारी चीज़ें बस इसकी मिक्सिंग करनी है अच्छे से। अब इसके ऊपर पिसा हुआ ज़ीरा और ये काली मिर्च ये डाल के चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब ये अच्छे से मिक्स करके इस बैटर को सही से ठंडा कर लूँगी मैं, फिर इसके बाद हम पराठे बनाने शुरू कर देंगे। जी तो ये बैटर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हो गया ठंडा। अब हम पराठे शुरू करते हैं। तो ये मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। आप लोग ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। और साथ में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें प्लीज़। अक्सर मैंने देखा है कि लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, तो साथ लाइक भी कर दिया करें। छोटे छोटे से पेड़े मुझे पराठे जो है ना इस मेथड के साथ ही अच्छे लगते हैं और मज़े के बनते हैं। छोटे छोटे पेड़े बना के तो इसके अंदर इसकी फिलिंग हम डाल देंगे। आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये पराठे ज़रूर पसंद आएंगे। ये अच्छी सी इसके अंदर ये फिलिंग भर लेते हैं मज़ेदार सी ऐसे फैला के ना, तो इसके साइडों पे ये पानी लगा देते हैं ताकि ये खुल ना जाए और इसका जो है ये फिलिंग बाहर ना निकले इसके अंदर से। ठीक हो गया। ये बहुत जल्दी बन जाने वाला ये एक रेसिपी है। आप लोग ये फिलिंग रात को बना के रखें और सुबह आप लोग ये बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुशी खुशी ये लेके जाते हैं। इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं, मीन्स के घी। ऑयल तो है नहीं, ऑयल में तो मैं पराठे नहीं बनाती, घी को मेल्ट किया हुआ है। ऑयल में तो खैर पराठे बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते, कम से हमें तो नहीं अच्छे लगते ऑयल में, तो हम पराठे हमेशा घी में ही बनाते हैं। इसका कलर देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये चूल्हे में तो गैस है नहीं है, मैं अभी सिलेंडर पे बना रही हूँ। तो सिलेंडर का जो चूल्हा है वो थोड़ा सा दरमियान से तो दाग होता है लेकिन किनारों पे तक वो नहीं जाता, थोड़ा सा छोटा है चूल्हा। ये अब 2-3 मेरे पराठे कंप्लीट हो जाएं तो मैं फिर आपको इसकी फाइनल भी दिखाती हूँ। ये देख लें माशाल्लाह कितने मज़ेदार से सुरख सुरख से ये पराठे बन रहे हैं। इसकी फाइनल लुक देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देख लें फाइनल इसकी जो प्रेजेंटेशन है। ये पराठे आप लंच और डिनर में भी खा सकते हैं, वैसे ये नाश्ते में ही ज़्यादा मज़ा आता है इनका, और साथ में ये चाय गुड़ घी और अदरक की। तो अंदर से भी ये देख लें कितने मज़े के ये बने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और लाइक पे क्लिक ज़रूर किया करें। तो अल्लाह रब्बी करीम से दुआ है कि लम्बी उम्र के साथ आप सबको ढेर ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।